बात बड़ी आवाज़ें है कि कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई को आइसोलेट करे, इसकी लीडरशिप को आइसोलेट करे और इसके इलेक्शन को रिग किया जाए। हमारी एक दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इतने सख्त स्टेज पे, इतने क्रिटिकल और नाजुक मोड़ पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान साहिबान डेली बेसिस पे एक कंटेम्प्ट की ट्रायल के लिए अडियाला जेल आना पसंद करते हैं, जिसमें उनका एक दिन लगता है, लेकिन वो इकदामात भी करे जो इनकी आईनी जिम्मेदारी है फ्री इलेक्शन के सिलसिले में। हमने दरख्वास्त दी हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने हमें लिखा कि हमने दरख्वास्त पे कार्रवाई की है, लेकिन आज तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला। कन्वेंशन की इजाज़त आज भी नहीं है और जब भी कन्वेंशन हो उस कन्वेंशन के खिलाफ आप लोगों ने करे ना चाहे बस ये देखिए, इस नाजुक मोड़ पे जबकि मुल्क की इकानमी बड़ी डाउन है, जबकि रेमिटेंस कम हो रहे हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, जबकि आवाम को महंगाई की एक बोझ तले दबी हुई है, जबकि एक साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि मुंतखब हुकूमतें नहीं है, इलेक्शन कमीशन अपने रोल पे कंसंट्रेट करते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ इकदामात करे। मैंने रिक्वेस्ट की, हमने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में हमें भी कन्वेंशन की इजाज़त दी जाए। एक 70% पॉपुलरिटी वाली पार्टी को आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है। आज भी जब हम कन्वेंशन के लिए जाते हैं तो कई सारे FIR दर्ज की जाती है। मैं समझता हूं, हम समझते हैं ये आईन की सरासर खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम की और लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ एक स्टेप लेने चाहिए और सबसे पहले ये कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करते हुए सबके साथ बराबरी का सलूक करते हुए पीटीआई के लिए मेक श्योर करे कि हम और हमारी लीडरशिप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और अपने निशान के मुताबिक पार्टिसिपेट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन। पार्टी की कैंपेन के लिए क्या हिकमत अमली है, क्योंकि आप चेयरमैन, सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, पंजाब में खसूस मैदान है, लेकिन अभी पंजाब में उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रही। देखिए, हमारी तो ऑलरेडी कैंपेन चल रही है लोकल सतह पे, लेकिन चेयरमैन भी, मैं भी एज ए चेयरमैन जाना चाहता हूँ। कन्वेंशनों की दरखास्तें हमने दी हुई, अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है, बल्कि इवन लाहौर में आपने देखा होगा रैली की कोशिश की गई है, उसको भी रोका गया है। इसलिए मैंने आज इतना एम्फेसिस के साथ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अगर बाकी चेयरमैन कहीं जगह जाते हैं, उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि आपने उनको परमिशन भी देते, इजाज़त भी देते, उनको लाइव कवरेज भी देते, तो हमारा भी राइट है हमें भी लाइव कवरेज दे। हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था कि जब पेमरा को डायरेक्शन दी जाए कि जितना टाइम आप उनको देते एयर टाइम, इतना एयर टाइम हमें भी मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि हम सारे पार्टियों से ज़्यादा बड़ी पार्टी है और उनकी लीडरशिप भी नहीं जाती, फिर भी आप लाइव भी दिखाते, आप कन्वेंशन की देते। देखो, फ्री इलेक्शन के लिए लाजिम है कि आपकी पार्टिसिपेशन के प्रोसेस में भी शामिल हो, और अगर आप पार्टिसिपेशन की प्रोमिसेस प्रोवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ आज इलेक्शन कमीशन कभी अडियाला जेल ना आते ट्रायल के लिए, वो कंसंट्रेट करते अपने ये जिम्मेदारी निभाने के लिए, ये 25 करोड़ अवाम की हकूक की खातिर है। देखो, ये हमारा सबसे बड़ा खदशा है। 175 पार्टीज है, 1960 से इलेक्शन के तरीक़ेकार चला आ रहा है। कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से इलेक्शन कराए। लॉ में ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आईन और रूल्स के मुताबिक करे। हमने रूल्स और आईन के मुताबिक अपने पार्टी के उसको मद्देनजर रखते हुए सारी की सारी प्रोसेस जो है ना, हमने आईन और कानून के मुताबिक तय कर दिया था। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का इसको डिले करना, हमें नोटिस देना, हमारे खदशे को वाज़ेह करता है कि हमारे खदशे की वाकई कोई बेसिस है।
देखो दरखास्तें हमारी एक इंटरनल मामला है, लेकिन बहुत सारी दरखास्तें आई हुई है और उस पर कार्रवाई कर रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज भी खान साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा, सारा कंप्लीट इंशाल्लाह। आप इस वक्त पाकिस्तान तरीके से आपके चेयरमैन हैं, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो दीगर जमातें हैं, चाहे वो बड़ी जमातें नून लीग की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, तो आप बहसीयत चेयरमैन उनके साथ गुफ्तो शनीद कोई जारी है, कोई इस तरह से पैगाम? देखिए, हम किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो पीडीएम का हिस्सा है और मौजूदा केयर टेकर जो उस पीडीएम की एक एक्सटेंशन है, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है, नहीं हमारा कोई इरादा है उनके साथ कोई अलायंस के सिलसिले में। अलबत्ता हम सब के साथ ये बात भी ज़रूर कोई वो नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन इलेक्शन वक्त पे कैसे हो? मौलाना साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, जरदारी कह रहे हैं कि जी 8 को 9 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो समझते हैं कि आईन के मुताबिक हुकूमत चलनी चाहिए और आईन के मुताबिक ये कि इलेक्शन तो 90 डेज में होने चाहिए थे। 8 की डेट वो डॉक्यूमेंट की निशानदेही है जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखतों से वो डॉक्यूमेंट अदालत के सामने पास फाइल हुआ है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, इसलिए इस वक्त 8 तारीख से आगे इलेक्शन कभी नहीं हो जाना चाहिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कल भी ऑब्जर्वेशन दी है, ये अप टू द सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोसीड करना चाहती है, लेकिन कल आखिरी दिन है। उसकी रीज़न यही है कि कानून के मुताबिक 58 डेज बनते हैं, अगर आप उनमें से कुछ दिन कम भी करो तो 54 डेज से कम पे इलेक्शन होता नहीं है। वो प्रोसेस जो है वो इलेक्शन एक्ट में इटसेल्फ प्रोवाइडेड है, इसलिए कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। देखिए, कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान खत्म कर सकता है। पाकिस्तान जब से बने और आज तक जितनी भी हुई हैं, 2 पार्टीज की निशानात बदल गए थे। पहले पीपल्स पार्टी का निशान बदला गया था, नून का भी निशान बदला गया था, बट उसकी एक रीजन थी, वो कानून में तरमीम हो गई थी, तब जाके उनके निशान बदलने पड़े उनके। वो लॉ में नया लॉ आने के बाद, जिया के दौर के बाद नया लॉ आया था और 88 में लॉ आया था और मुशर्रफ के दौर में भी नया पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर आया था, जिसकी वजह से बाकी कई सारे पार्टियों ने बनाए थे तो निशानात का फर्क आया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले में किसी से कभी भी कोई निशान नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए इमरान खान साहब मैसेज यही है, आज भी वो कह रहे हैं कि देखो इमरान खान ने मुल्क के खिलाफ एक साजिश का मुकाबला किया है। इस ट्रायल को हम समझते हैं ये पूरे मुल्क की आवाम के खिलाफ ट्रायल है, ये एक ऐसे लीडर के खिलाफ ट्रायल है जो दुनिया का और इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इसलिए उसका पैगाम यही है कि वो स्ट्रांग है, मजबूत है, आप भी मजबूत रहो, स्ट्रांग रहो। इंशाल्लाह आपकी सख्ती के दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवारान पूरे हैं और हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को फील्ड करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। थैंक यू। कोई फर्द जुर्म, मैं भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में मौजूदा, फर्द जुर्म कोई नहीं लगी है। कोई फर्द जुर्म वो होती है जब आप जज उसको कहता है आप इस पे साइन करो और वो साइन कर दे, फिर फर्द जुर्म होता है। जज साहब ने अभी कोई ऑर्डर पास करने तो फर्द जुर्म मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं लगी। नहीं, कोई दस्तखत नहीं हुई किसी चीज पे। हाँ, वो मेरी बिल्कुल मुलाकात हुई है कल, वो कोई छुपी मुलाकात नहीं थी, मेरी 2 घंटे की मुलाकात हुई है, मैं बिल्कुल और मुलाकात हुई है और मौजूदा हालात और इलेक्शन के सिलसिले में मुलाकात हुई है उनसे और उसका प्रेस रिलीज़ भी प्रेसिडेंसी ने इशू कर दिया था। जब मैं आया तो मुझे भी उसका एक प्रेस नोट आया था, बिल्कुल वो ओपन मीटिंग थी इलेक्शन के हवाले से। जी सर, सदर साहब का मौक़िफ़ तो सबके सामने वाज़ेह है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है, देखिए पीटीआई का एक बहुत बड़ा मंशा है और हमारे मंशूर का भी हिस्सा है।
قانون کہتا ہے کہ 5% وومن کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں یہ 10% ہونی چاہیے، لیکن ہمارے وومن ورکر کے ساتھ جس طرح سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور ان کو جس طریقے سے جیلوں میں رکھا جا رہا ہے، جس طرح بار بار ان کو کیسز میں اریسٹ کیا جا رہا ہے، اس سے معاشرے میں جتنے بھی وومن کی انکریجمنٹ ہے اس پہ بہت برا اثر پڑے گا. تو اس لیے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس ایشو بنا کر کے اس پہ غور کیا جائے. تھینک یو. اوکے، تھینک یو سو مچ.